Hello बच्चों, the question says here a sphere of a mass of 500 gram moving with a velocity 200 centimeter per second collides centrally with another sphere of a mass 100 gram moving with a velocity 100 centimeter per second। मतलब यहाँ पे दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर का मास दिया है और वो वेलोसिटी दे रही है एंड बोथ आर मूविंग सेंट्रली टूवर्ड्स ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। आफ्टर द कोलिजन द टू स्फीयर्स स्टिक टुगेदर, मतलब दोनों स्फीयर एक दूसरे को जुड़ रहे हैं। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू स्फीयर एंड लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले आई नीड टू हाईलाइट द की कंसेप्ट हियर। दिस इज द collision, concept of collision of the two sphere, and here after that they are going to स्टिक टुगेदर। वो एक दूसरे को स्टिक कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, can I say here law of conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum, initial momentum, total initial momentum is equal to total final momentum, is equal to total final momentum। नाउ यहाँ पे दो सिस्टम है, दो बॉल्स है। सपोज दिस इज अ बॉल ऑफ अ मास m1 मूविंग लाइक दिस एंड ये अनदर बॉल विच इज ऑफ मास m2 मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो m1 और m2 दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इज गिवन बाय टोटल इनिशियल मोमेंटम। दिस इज अ मास इज 0.5 kg, क्योंकि ये ग्राम में दिया है। हियर द मास इज 0.1 kg, इसका वेलोसिटी है 0.1, इट इज नॉट 0.1, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड मूविंग लाइक दिस। दैट इज गिवन u इनिशियल वेलोसिटी, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन टू यू 2 मीटर पर सेकेंड। 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हमने 2 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट किया है। तो गिवन डेटा के हिसाब से हमें की कंसेप्ट इज गिवन m1 u1 प्लस m2 u2, बट यहाँ पे जो वेक्टर है वेलोसिटी u2 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड u1 इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। सो इनिशियल मोमेंटम का सम यहाँ पे m1 u1 माइनस m2 u2 विच इज इक्वल टू, बिकॉज ये वेक्टर फॉर्म में है एंड विच इज इक्वल टू, हमने साइन ले लिया यहाँ पे, टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू ये दोनों स्टिक करके आगे बढ़ेंगे, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी इनका हम v कंसीडर करेंगे, राइट। दैट इज m1 इज गिवन टू यू 0.5 kg एंड u1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस m2 इज गिवन टू यू 0.1 kg and u2 is 1 meter per second. So this is equal to m1 plus m2. What is m1 plus m2? 0.5 plus 1 and final velocity is v. 5 to the 10, that is 1 minus 0.1 is equal to, this is not 1, it is 0.1. So 0.6 v. 0.9 is equal to 0.6 v। फ्रॉम हियर हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, जो सिस्टम का नया वेलोसिटी होगा 0.9 बाई 0.6 इज इक्वल टू v। v इज इक्वल टू 9 बाई 6 विच इज इक्वल टू 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑब्टेन, ये उसको वेलोसिटी मिलेगा 1.5 मीटर पर सेकेंड पूरी सिस्टम को। तो हमें यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, total initial kinetic energy of the system, kinetic energy is equal to, ये दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऐड करना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। नाउ फर्स्ट का मास है 0. फर्स्ट का मास है 0.5 इंटू उसका वेलोसिटी है दैट इज 2, दैट उसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड का मास है 0.1 एंड उसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ half and this 2 will get cancel out, 0.5 into 2, if मैं half common लेता हूँ इसमें से तो this will be 0.5 into 4 plus 0.1 which is equal to half as it is, 0.5 into 4 होता है 2, 2 plus 1 2.1,
तो आंसर विल बी 1.05 joule. This is the initial kinetic energy. Now total final kinetic energy. Final kinetic energy you will get here like final kinetic energy is half total mass m and final velocity v square. Total mass is 0.6 plus 0.1 that is 0.5 plus 0.1 that is 0.6 into final velocity हमने फाइंड किया था 1.5 उसका स्क्वायर. This will be equal to 0.675 जूल. हमें फाइंड करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू final initial minus final. Initially it was 1.05 minus 0.675 which is equal to 0.375 जूल. 0.375 जूल. तो यह है आपका फाइनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.